से आ रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा आपको? ओम प्रकाश। प्रकाश जी, आज 6 दिसंबर है, महापरिवार दिवस है। जी जी। तो आप इतना लेट आ रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पब्लिक नहीं है, दलित समाज के इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इस समय सर रोने होने का काम व्यस्तता भी है, और दूसरी बात है इनके लिए तो समय लगाना जरूरी है, पर मैं घर नहीं था, कहीं से आ रहा हूँ, बस इसमें सम्मिलित होने के लिए दौड़ के आ रहा हूँ, और जानबूझकर मैंने विलंबित नहीं समझ किया है। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, आजादी भी इतने साल हो गए, तो संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया दलित समाज को, क्या वो अधिकार आज मिल रहे हैं सबको? जी, बहुत कुछ तो मिल रहा है, लेकिन अभी कहीं न कहीं कमियां दिख रही हैं। जी, बाबा साहब ने कहा था सिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन 75 साल हो जाने के बाद भी अभी शिक्षित बना ये दलित समाज शिक्षित हो पाया है? देखिए, पहले की अपेक्षा तो समझ लीजिए 75% शिक्षित हुआ, हाँ, लेकिन पूर्ण रूप से अभी शिक्षित नहीं है, शिक्षा की जरूरत है। क्या वजह है कि ये समाज अभी भी पिछड़ा है? ये पहले से गरीब व्यक्ति थे, अभी उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है, और जिसके वजह से ये जो समता मूलक समाज की स्थापना हुई, बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और महंगाई इतना बढ़ गई है शिक्षा की कि गरीब के बच्चे उस शिक्षा को पा नहीं सकते। सरकारें आई, सरकारें गई, नई भी सरकारें हैं, तो आप क्या लगता है कि जो सरकारें रही हैं या वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, दलित समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ कर नहीं रही हैं? जी, उत्थान के लिए तो केवल कहने के लिए कागज में हो रहा है, लेकिन धरातल पर अगर उतरे तब लगता है कि कुछ विकास हो रहा है। कहने के लिए तो पेपरबाजी हो रही है, पेपर में विकास हो रहा है। जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जब भी जयंती आती है या महापरिनिर्वाण होता है, तो तमाम पार्टियां उनका फोटो लगा के अपना प्रचार प्रसार करती है, उनके नाम पे उनके लोगों का वोट लेने की कोशिश करती है, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं करती। देखिए, विकास के लिए वोट लेना बाबा साहब के नाम पर अलग है, लेकिन बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। अगर की मानने लगेंगे तो समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। आपने कहा कि हमारा दलित समाज काफी आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए भी कमजोर ही है। जी, तो आर्थिक, जैसे आप देखते हैं सरकारी स्कूलों की दशा कैसी है, और उसमें पढ़ने वाले गरीब बच्चे ही हैं। जी जी, गरीब बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर दलित समाज के बच्चे ही जाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो इस तरह चलता रहा तो कैसे विकास होगा? देखिए, इस पे तो एकल शिक्षा होनी चाहिए, सभी परिवार के लोगों को एक तरह की पढ़ाई अगर मुहैया कराई, वन नेशन वन सिलेबस, तो ये कौन करेगा? सरकार में सत्ता में वही लोग हैं, तो कौन करेगा ये? देखिए, जिनकी मानसिकता दूषित होगी वो ये चीज नहीं कर सकते। लेकिन दलित समाज में कुछ कमियां हैं, वो संपन्न होते हुए भी कुछ उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, जो संपन्न हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे अब कुछ परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि वो पहले से आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण उनको कहीं न कहीं पलायन करना पड़ रहा है।